हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिंदुओं के आवाज़ उठाने वाले इस्कॉन की एक प्रचारक भक्त बांग्लादेश की, जिनके नाम चिन्मय कृष्णदास, आज ही पूरी वर्ल्ड में उनकी गिरफ्तारी पर लोग रोड पर उतर चुके हैं। उसी चिन्मय कृष्णदास प्रभु जो इस्कॉन में एक वरिष्ठ भक्त थे भी, और इस्कॉन में रहते हुए इतने पुराने भक्तों को आज इस्कॉन क्यों अलग कर दिया, अलग आज उनको अलग करने का कारण क्या है, इसके ऊपर जो हिंदुओं की आवाज़ थे और हिंदुओं के ऊपर जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, वो अत्याचार के खिलाफ में उन्होंने प्रोटेस्ट किया, हिंदुओं को एकत्र किया, लाखों लोगों को इकट्ठा किया। आज ही उसी एक भक्तों की आवाज़ क्यों बंद करा दिया जा रहा है, इस्कॉन में इसको अलग क्यों कर रहे हैं। स्वभाव के रूप में ये भक्तों के अंदर में डाउट बहुत होता है, संशय हो जाता है। कल एक भक्त मेरे को फ़ोन किया था पंजाब से, उन्होंने बताया, देवकी नंदन जी जो कथावाचक है, उन्होंने ये बारे में अपनी वीडियो में जारी किया है, इस्कॉन अलग कर दिया चिन्मय कृष्णदास को। हिंदू नेता थे, हिंदुओं के लीडर थे, हिंदुओं पर जो अत्याचार चल रहे प्रोटेस्ट कर रहे, किंतु हमें उनके साथ है, भले ही इसको अलग कर दिया। एक वीडियो में आप भी देखे हैं, इसको के वरिष्ठ भक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात को बोल रहे हैं, हम चिन्मय कृष्णदास को अलग कर दिया गया है, इसको की तरफ से बोल रहे हैं। ये बात भी सुना हो जरूर। चिन्मय कृष्णदास जब अरेस्ट हुए बांग्लादेश में, ये मीटिंग तो हुआ होगा इस्कॉन में, वरिष्ठ भक्तों के अंदर में हुआ है। जिस भी हमारे इस्कॉन की जो गवर्निंग बॉडी है वो भी मीटिंग किए होंगे। थोड़ी मीटिंग के बाद में जो वरिष्ठ भक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस में बोल रहे हैं, हम अलग कर दिया, क्यों कर दिया, और ये भी संशय होना चाहिए। वास्तविक कि हिंदू लीडर होते हुए भी, एक हिंदू की आवाज़ होते हुए भी, इस्कॉन की एक आवाज़ होते हुए भी बांग्लादेश में जो अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने प्रोटेक्शन किया, उनको क्यों इस्कॉन अलग कर दिया, बड़ा दुखद बात है। किंतु इस्कॉन का इस्कॉन का जो सिद्धांत है, एक वैष्णव सिद्धांत है, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत आधार पर होते हैं। उसी सिद्धांत में प्रचार प्रसार सारी दुनिया में कर रहा है। वो वैष्णव सिद्धांत ऐसा ही होता है, तृणादपि सुनिचर तरविव सहिष्णुना। प्रचार करने वालों को कहा जाता है तृण से, माने तिनक से भी नीचे हो जाना चाहिए, झुक जाना चाहिए, और तरविव सहिष्णुना, तरु जैसा वृक्ष जैसा सहना चाहिए, तभी वो प्रचारक बन सकता है। विरोधी की ये से वो मुकाबला कर सकता है। जैसे ही समुद्र में जो लहरी आता है, वो लहरी में यदि कोई आप सामना करने के लिए जाएंगे, निश्चित आपके हाथ टांग तोड़ जाएगा। किंतु यदि झुक जाता है, लहरी ऊपर से आ जाता है, तो ऊपर से चला जाता है, वो बच जाता है। इसी प्रकार की भगवान चैतन्य महाप्रभु जो सिद्धांत दिए थे, यदि प्रचार करना है, उनको झुक जाना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट नामे जो हिंदू इस्कॉन एक सोसाइटी हिंदू के सिद्धांत पर नहीं चलता है। हिंदू की जो मुकाबला करना हिंदूवाद की जो होता है, ये एक वैष्णव सिद्धांत है। सनातन धर्म की जो वैष्णव सिद्धांत है, भगवान चैतन्य महाप्रभु की धारा है, उसमें थोड़ा सा अलग होता है, हिंदुओं की ये से थोड़ा सा अलग होता है, हटकर ही होता है। इस्कॉन में सभी प्रकार लोग आज भी हैं, इसमें हिंदू लोग भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी है, यहूदी है, रशियन है, अफ्रीकन है, चाइनीज है, अलग अलग मजहब के लोग यहाँ
इस्कॉन में जुड़े हुए हैं, केवल हिंदू लोग के नहीं, हिंदू ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, किंतु हज़ार हज़ार मुसलमान भी आज इस्कॉन में जुड़े हुए, जो सनातन धर्म को फॉलो करते, वैष्णव धर्म को फॉलो करते, भगवान चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत पर चलते, तिलक कंठी लगा कर वैष्णव बनकर 16 माला जग कर के शाकाहारी भगवान के प्रसाद भोग लगाई प्रसाद खाते। जो वैष्णव लोग करते हैं, जो हिंदू लोग भी नहीं करते, बोलते हम हिंदू हैं, वो करते नहीं। किंतु वैष्णव जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत में तुरंत भी भावना हमारा आचार्य लोग को करके सिखाए। इस्कॉन में अनेक भक्त करके प्रचार किया, वो जीवन में सफलता प्राप्ति किए। जैसे महाप्रभु का लीला में आता है, हरिदास ठाकुर की बात आता है। हरिदास ठाकुर जब उनको एक मुसलमान परिवार थे, किंतु जब वैष्णव बन गए, तिलक कंठी लगा करके भगवान की भक्ति का प्रचार करते, नाम जप करते थे, उनको मुसलमान सरकार उनको बंदी बना करके 22 बाजार में चाबुक में पिटाई किए। उनको पिटाई कर मारने का उनका प्रयास किए थे, कैसे मर जाए। किंतु हरिदास ठाकुर पूर्ण समर्पण थे कृष्ण के प्रति, कृष्ण उनको बचाएंगे और कृष्ण उनको बचाए। किंतु 22 बाजार वो पीट कर उसको मारते मारते उन लोग को जो मारने वाले थे जल्लाद, और जल्लाद परेशानी हो गए, किंतु हरिदास ठाकुर का कुछ भी नहीं हुआ। इसी प्रकार जब रसिया में प्रचार हुआ, रसिया में तो कम्युनिस्ट सरकार था, नास्तिकवाद प्रचार था। वो कम्युनिस्ट वाले कभी धर्म को जानते नहीं, तो धर्म क्या होता है। धर्म के मार्ग पर सिखाने वाले जो वैष्णव लोग थे, वहाँ प्रचार किए, उनको बहुत प्रकार उत्पीड़न किए, किंतु उन्होंने कभी प्रोटेक्शन रसिया की सरकार के विरोध में जो जन आंदोलन नहीं किए, ना उसका प्रोटेक्शन विरोध में उनका प्रतिवाद नहीं किए। उनको पुलिस पकड़ के लेके जाते थे, जेल में डाल देते थे, तरह तरह को अत्याचार करते थे। उनको हीटर के सामने मुख लगा के जला देते थे, उनकी मुख सब फफला पड़ जाता, जल जाता था, तभी उनको बताते नहीं थे। आंगुली में सो आंगुल के पिन अल्पिन सब लगा देते थे, दूसरा दिन को हिला कर पूछते थे तुम कहाँ से आया, किधर आया, गीता क्या कर रहे। उनको दरवाजा के अंदर आंगुली की भर कर दे कि दरवाजा बंद करके उनको बोलते थे, आंगुली फट जाता, खून ये हो जाते थे। तरह तरह अत्याचार किए रसिया की सरकार में, किंतु वहाँ प्रोटेक्शन नहीं किए। वो लोग उसको सहे, भगवान हमको बचाएंगे, कृष्ण हमको बचाएंगे। शरणागति की एक अंग होता है भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण, कृष्ण हमको रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए, ये दृढ़ता होना चाहिए। यदि हम कृष्ण को रक्षा नहीं कर पाएंगे, ये विश्वास नहीं, हम कृष्ण भक्ति में अडिग नहीं है, कृष्ण भक्ति से स्थिर नहीं है। इसलिए वैष्णव लोग हमेशा कृष्ण प्रति शरणागति होते, जो भी कृष्ण जैसा मारेंगे रखेंगे उनके ऊपर निर्भर रहते। इसलिए पूर्ण शरणागति होने के नाते वो अलग अपनी दम नहीं दिखाते संसार को, मेरा पास बल है, शक्ति है, कुछ नहीं। जैसे प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु उनके पिताजी थे, उनके पिताजी बहुत सारे अत्याचार उनके ऊपर करते थे, किंतु उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी रक्षा के लिए अपनी शक्ति नहीं दिखाते थे, ना अपनी शक्ति पास में कुछ मानते थे, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, कृष्ण हमको रक्षा करेंगे। ये भरोसा में उन्होंने अपना सिद्धांत प्रचार किया असुर बालकों को साथ में, और वही सिद्धांत वैष्णव सिद्धांत है। भले ही बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, किंतु वो अत्याचार कृष्ण निश्चित वैष्णव लोगों को रक्षा करेंगे। दूसरी बात है, चिन्मय कृष्णदास जो हिंदुओं की आवाज़ है बांग्लादेश में किए हैं, किंतु यही है इस्कॉन की जो सिद्धांत है, इसमें भारत की बाद में यदि दूसरी ज़्यादा भक्त इस्कॉन की फॉलोअर है, इस्कॉन के भक्त है, वो बांग्लादेश में है। वहाँ इस्कॉन के करीब 50 से ज़्यादा सेंटर है, हर डिस्ट्रिक्ट में प्राय तो सेंटर है वहाँ है इस्कॉन का। वहाँ की यदि सरकार, वहाँ की मुसलमान गवर्नमेंट यदि पूरी इस्कॉन के खिलाफ आ जाए, तभी इस्कॉन के लिए खतरा बन जाएगा, इस्कॉन भक्तों के लिए खतरा बन जाएगा। एक बंदा के लिए यदि दूसरा हजार लाखों बंदे खतरा में हो जाए, इसलिए इस्कॉन से उनको अलग करना पड़ा, इसको अलग ये करना पड़ा। ये लगता है हमको इस्कॉन की
वरिष्ठ जो भक्त हैं, जो ऊपर अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, इसलिए इसको हटाने, इसके कारण इसी कारण का दूसरी भक्त लोग खतरा में न आ जाए बांग्लादेश में, इसलिए इस्कॉन उसको अलग कर रखा है। कारण इस्कॉन के सेंटर केवल खाली बांग्लादेश नहीं, बहुत सारी जितना प्राय तो मुसलमान देश है, वहाँ मुसलमान देश में इस्कॉन की सेंटर चल रहा है, वहाँ भी इस्कॉन के प्रचार हो रहा है। का इस्कॉन की जो शुद्ध भावना वैष्णव सिद्धांत है, जिसी कारण से मुसलमान देश में प्रचार करने में, भक्तों बनाने में काबिलियत बनी चुके हैं। केवल बांग्लादेश नहीं है, पाकिस्तान हो कि कट्टरवादी जिसको हम जो कहते हैं गल्फ कंट्री में तुर्की जैसा देश है, ऐसा देश में भी इस्कॉन के सेंटर चल रहा है, वहाँ भी भक्त बन रहे हैं। क्या इस्कॉन का उद्देश्य वैष्णव बनाना, भगवान श्री कृष्ण से जोड़ना जीव को। और भगवान श्री कृष्ण को जोड़ने के लिए भक्त तरह तरह कष्ट सहना पड़ता है, तकलीफ सहा करके भले ही वो अपनी पिटाई करते तभी वो इस्कॉन भक्तों को खाना खिलाता है, प्रसाद बांटता है, उनकी सुख दुख में भाग लेता है। इस्कॉन की कोई प्रोटेक्शन में जन आंदोलन नहीं करता है। इसी कारण से जन आंदोलन हिंदुओं वादियों की जो भावना रहता है, वे हिंदू है, हमारे हिंदू को प्रोटेक्शन करना, रक्षा करना हमारा भावना लेता है, इस्कॉन उसी बेस में नहीं चलता है। इस्कॉन भगवान की बेस पर चलता है, भगवान के आश्रित हो ही चलता है। भगवान हमको रक्षा करेंगे, बचाएंगे, यही भरोसा में चलता है। कृष्ण में रक्षा करेंगे, क्या कृष्ण ही प्रोटेक्टर, कारण भगवान ईश्वर है, प्रभु है, उनकी शक्ति है, सब कुछ कर सकते, सबके हृदय में वो बैठे हुए। और वो मुसलमानों को वही बुद्धि देने वाले हैं, हिंदुओं को वही बुद्धि देने वाले हैं, भक्तों को वही बुद्धि देने वाले हैं। अब कलियुग है, कलियुग में तो तरह तरह लोग होते हैं, इसलिए तरह तरह लोगों से हम इस संसार में कैसा जीना है, सुख दुख हानि लाभ मान अपमान सब कुछ सहकर की प्रचार कर कृष्ण से जोड़ना है। इसलिए कृष्ण उनको अलग कर रखे, कारण दूसरी भक्तों सुरक्षा आवश्यक भी है और प्रचार भी करना चाहिए, और महाप्रभु का सिद्धांत को भी पालन करना है। ये विचार करने का बात है, किंतु विचार करके इसी कारण से जो हमारे वरिष्ठ भक्त लोग को इस्कॉन के हैं, जिन्होंने इसको इस्कॉन से अलग कर रखे। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।